सरकार कितना दिन से है, हेमंत सोरेन की सरकार कितना दिन से, तो मूल्यांकन कर लीजिए। राज्य सरकार कितना दिन से है, हेमंत सोरेन की सरकार बहुत कम दिनों से है। तो अब इस सरकार के पास भी बहाना नहीं है और इसीलिए बहुत स्पष्ट मांग है। पिछले दिनों विधानसभा में सवाल भी हम लोगों ने उठाया था, तो सरकार ने लिखित में तो यही कहा कि भाई अभी कोई विचार नहीं है, जब आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन अब वो हाँ बिल्कुल, लेकिन अब वो इस समय भी आ गया, मई को ये पूरा हो रही है। यहाँ जो हमारे आला अधिकारी हैं इस बात को समझें कि हम पैदल चल के आ रहे हैं, छिल गया। आज जिस युग में हम लोग हैं, बहुत पैदल चलना लोग बंद कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग पैदल आ रहे हैं। ये दर्द को इसी से समझा जा सकता है। अभी हम राजधानी रांची के राजभवन स्थित धरना स्थल में हैं। मेरे पीछे जो लोग आप देख रहे हैं, ये नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के से प्रभावित लोग हैं और 21 अप्रैल को पैदल चलना शुरू किए थे और 175 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके आज इस स्थल पर पहुंचे, इस राजभवन के इस धरना स्थल में पहुंचे। हमारे साथ दो विधायक हैं, मनिका विधायक हैं रामचंद्र सिंह और बगोदर विधायक है विनोद सिंह। दोनों विधायकों से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम मनिका विधायक से बात करेंगे, क्योंकि इस विधानसभा ये फायरिंग रेंज में 3 विधानसभा आते हैं, मनिका, बिशुनपुर और गुमला। और दादा मनिका के विधायक हैं। तो दादा, हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप हमें जानकारी दीजिए कि आप कितना समझते हैं इस नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को। देखिए, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज आज आपको लगभग 28-29 साल पहले अधिसूचना जारी हुआ था। जन आक्रोश के चलते, जन दबाव के चलते अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था 2022 तक। अभी फिर पुनः 2022 से संदेह है कि फिर लोग चालू कर देंगे, इसलिए फिर जनता में जन भावना, जन आक्रोश पूरा उबाल पे है। और इसके बाद हम लोगों ने पूरा शांतिपूर्ण ढंग से पद यात्रा निकालकर महामहिम राज्यपाल महोदय से के माध्यम से भारत सरकार को यहाँ से हम लोग आग्रह कर रहे हैं इनके द्वारा कि इसको अस्थायी रूप से जो सेना का अभ्यास का जो यहाँ कार्यक्रम बनाया गया था, इसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाए, क्योंकि वह जो इलाका है पूरा आदिवासी, बैकवर्ड, इस सब क्लास के लोग हैं जिनके पास ज़मीन के सिवाय कुछ नहीं है। और पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। और जो वहाँ के उस इलाके के जितने भी जो लोग पढ़ते हैं, आपको ग्राम प्रधान वगैरह, उन लोगों ने गांव में पूरा पास करके इनको डीसी के माध्यम से इन लोगों ने दिया है कि फील्ड फायरिंग रेंज हमेशा के लिए यहाँ समाप्त कर दिया जाए। तो हम लोग अभी महामहिम से ये आग्रह करने आए हैं कि इसको भारत यहाँ से महामहिम भेजें अनुशंसा करके, और भारत सरकार इसको अस्थायी रूप से स्थगित कर दे, सेना का अभ्यास यहाँ बंद हो। विधायक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कुछ कठोर सवाल हमारे हैं, क्योंकि इसलिए कठोर सवाल करना पड़ा विधायक जी क्योंकि आप उसी क्षेत्र के हैं, मनिका क्षेत्र के, और उसी क्षेत्र में लगभग इस तरह का ये जो फील्ड फायरिंग रेंज की जो घटना हुई है वो सब हुआ है। आपने अभी तक विधानसभा में इसकी आवाज़ नहीं उठाई। यह विधानसभा में आपको जानकारी होगा, विधानसभा में भी हमने मामला लाया था, बहुत पहले नहीं हाल में ही लाया था। और आपको जानकारी के लिए आपको हम बता दें, यह सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का मामला नहीं है, यह भारत सरकार का गृह मंत्रालय का मामला है। और भारत सरकार यहाँ से अनुशंसा करके यहाँ से भेजेंगे और भारत सरकार इसमें निर्णय लेगी। लेकिन अगर केंद्र का ये प्रोजेक्ट है तो केंद्र पहले स्टेट से ज़मीन मांगती है, और स्टेट मांगती है ग्रामवासी से, ग्राम सभा से। लेकिन ग्राम सभा पहले ही ये सुनिश्चित कर चुकी है कि हम ज़मीनें नहीं देंगे, विस्थापित कोई भी वहाँ होना नहीं चाह रहा है। तो राज्य सरकार ये खुद से फैसला ले सकती है कि यहाँ के लोग ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है, ये केंद्र में प्रस्ताव भेज सकती थी, लेकिन ये हुआ नहीं है। अभी आप समझ सकते हैं कि जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, कोरोना के महामारी में हम उतना दिन तक थे,
और अभी मान लीजिए कि अभी लेकिन बीच विधायक जी, कोरोना का बहाना कब तक चलेगा? कब तक चलेगा बताइए? कोरोना खत्म हुए 6-7 महीने हो गए हैं, जिंदगी फिर से शुरू हो गई है, सारा चीज़ खुल गया है, स्कूल वगैरह भी अब खुल गए हैं, तो कोरोना का बहाना करके कब तक ये होगा? और हेमंत सरकार इसी धरना स्थल पर बोले थे कि हमारी जब सरकार आएगी हम इस अधिसूचना को वापस लेंगे। अभी आप एक चीज़ जान लीजिए कि हेमंत सोरेन जी की सरकार अभी बहुत से कठोर निर्णय लिए हैं जो अगले सरकार किसी ने नहीं लिया। इन्होंने आपको देखा होगा कि सरना कोड का निर्णय इन्होंने लिया। नहीं विधायक जी, सरना कोड वापस हो चुका है। नहीं, हमने स्टेट से करके दे दिया है। स्टेट से करके दे दिया है, लेकिन राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं था। किसका कसूर है? राष्ट्र तो अति हम नहीं, उनका कसूर राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं लेना था। आप ये नहीं, बताइए, नहीं, 5वीं अनुसूची में है हम, और उसी 5वीं अनुसूची को लेके आप यहाँ अपनी बात रखने राज्यपाल के पास आए हैं। नहीं, राज्यपाल महोदय के, महामहिम राज्यपाल महोदय के अपना उनका अधिकार है, वो नहीं करेंगे, लेकिन पूरे राज्य के जो पंचायत है विधानसभा से पास करके भेज दिया गया। अगर राज्यपाल महोदय नहीं करते हैं तो संवैधानिक मामला उसमें देखा जाएगा। लेकिन ये तो त्रुटि पाई गई ना, ये जब केंद्र को भेजा गया सरना कोड को लेके जो आप कह रहे हैं, तो त्रुटि पाई गई कि उसमें राज्यपाल का साइन नहीं है। तो हेमंत सोरेन को ये सोचना चाहिए था कि 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और राज्यपाल का हस्ताक्षर जरूरी है। तो उसमें राज्यपाल महोदय के करना चाहिए ना। अब उस सवाल को आप यहाँ नहीं कीजिए। अब भारत फाइल जाएगा तब ना सिग्नेचर होगा। नहीं सब किया, अब वो नहीं किया उन्होंने। भारत सरकार के जहाँ तक मामला आप समझ रहे हैं कि भारत सरकार की क्या स्थिति है। अब चूंकि राजनीतिक क्या यहाँ उन लोगों का खाड़ा बनाना हम नहीं चाहते हैं, इसलिए उस बात को हम नहीं बोल रहे हैं। हम अभी फील्ड फायरिंग रेंज पे हम लोग बात कर रहे हैं कि उसको वापस हो, इसलिए अब ज़्यादा हम आगे। आपसे सवाल इसलिए है विधायक जी, बुरा ना माने, क्योंकि आप उसी क्षेत्र के विधायक हैं और जितने ये सारे लोग हैं ये आपके जनता है, आपके क्षेत्र की जनता है। पैदल चल के आई है, 175 किलोमीटर की दूरी तय की है 42 डिग्री की चलचलाती धूप में। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए, और इसलिए हम चाह रहे कि आप ये जवाब दीजिए कि आप अगर 11 मई तक अगर अधिसूचना रद्द नहीं होती है तो क्या मानसून सत्र में ये आप इसकी आवाज़ बुलंद करेंगे विधानसभा सत्र में? अभी आपको बता रहे हैं कि इसको आप देखे होंगे क्वेश्चन हमारा, और हम लोग हमेशा जो जनता से जुड़ी हुई समस्या उसको लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? आप समझ सकते हैं कि इसमें हम जब आकर के यहाँ हम आ सकते हैं, इनके साथ हम हमेशा हैं, हम क्यों नहीं लाएंगे? अब आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि अभी जितना जो हमारे क्षेत्र का मामला था, ज़मीन का मामला था, ये मामला था, अभी जो सेंसिटिव जोन था, इको सेंसिटिव जोन, इस पर हमने पूरे क्षेत्र में अपना लोगों को जगाने का काम किया और हमने बात किया। और ये जो विस्थापन है इस पर भी हम लोगों ने बात किया, जो फील्ड फायरिंग रेंज है सब पर हम लोगों ने लगा है और लग के हम लोग बात करेंगे। और अब जहाँ तक अभी आपने जो सवाल किया, आप समझ सकती हैं कि भारत सरकार की क्या स्थिति है। जनहित में भारत सरकार कौन सा काम करना, भारत सरकार कॉरपोरेट घराने के हित में काम करना चाहती है, और भारत सरकार यहाँ के आदिवासियों को और यहाँ के जो गरीब लोग हैं उसके पक्ष में काम बहुत कम कर रही है। लेकिन ये तो दूसरी बात हो गई विधायक जी की अपनी कमियों को केंद्र सरकार को थोपना। राज्य सरकार क्या करेगी जब हर काम केंद्र सरकार करेगी? फिर क्यों है हेमंत सोरेन, फिर क्यों है आपकी सत्ता पक्ष? राज्य सरकार कितना दिन से है, हेमंत सोरेन की सरकार कितना दिन से, तो मूल्यांकन कर लीजिए। राज्य सरकार कितना दिन से है, हेमंत सोरेन की सरकार बहुत कम दिनों से है, और कम दिनों 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत कम दिनों से है। और 2 साल और जो लगा के देखिए, अब देखते जाइए आगे होता क्या है। राज्य सरकार से भी हम लोग बात कर रहे हैं और बात करेंगे, और पॉजिटिव होगा राज्य सरकार से। तो क्या अपने दर्शकों को क्या हम आपकी तरफ से कहें कि ये अधिसूचना रद्द होने में आपका अभी आगे क्या योगदान रहेगा? जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा, जनता के भावना के जन भावना के लिए हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं, और अपने बात को हम कहीं भी रखें। अच्छा विधायक जी, आखिरी सवाल, आपकी जनता पैदल चल कर आई है, पाँव में फोके हो गए हैं, पैर जल गया है, बहुत से लोगों के यहाँ पे छिल गए हैं, अपनी जनता को इस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी बता रहा है कि हम कितना पीड़ा है उसके प्रति, लोग कितना दर्द है अपने ज़मीन जाने से।
हमारे अस्तित्व को मिटने से इसी से समझा जा सकता है। अभी तो आप लोग इसको प्रसारित कीजिए, आपके माध्यम से लोग आगे जो हमारे भारत सरकार में लोग हैं, यहाँ जो हमारे आला अधिकारी हैं, इस बात को समझें कि हम पैदल चल के आ रहे हैं। छिल गया आज जिस युग में हम लोग हैं, बहुत पैदल चलना लोग बंद कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग पैदल आ रहे हैं। ये दर्द को इसी से समझा जा सकता है। विधायक जी थे मनिका के, बगोदर विधायक जी हमारे साथ हैं। इन्होंने लगातार, एक बार बात कर चुके हैं दादा और एक बार लगातार ये बात उठाते रहते हैं इस मुद्दे को लेके। दादा, क्या लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल हम कह रहे हैं ये सरकार अगर बनी ही एक लंबे समय के बाद राज्य में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और पिछले रघुवर सरकार के दौरान सबसे ज़्यादा मुखर विरोध सड़कों में रहा, तो आदिवासी हितों के साथ, मूलवासी के हितों के साथ लगातार ये सरकार जो छेड़छाड़ करती रही और इन आंदोलनों का ही लगातार नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर विदा हुई और हेमंत सरकार को एक मौका मिला। और आज जिस नेतरहाट आंदोलन की बात हो रही, फायरिंग फील्ड रेंज विरोधी, ये राज्य अलग होने से पूर्व का ही संघर्ष है और राज्य अलग होने की लड़ाई कोई एक लड़ाई नहीं थी, अलग अलग इस तरह के दर्जनों संघर्ष थे, उसका योगदान था अंततः अलग राज्य आंदोलन में। और नेतरहाट फायरिंग फील्ड विरोधी आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण था। उस दौर में लड़ाइयाँ लोगों ने लड़ी, बाकी चीज़ें हुई। राज्य बनने के बाद लोगों ने फिर एक बार तेज किया आंदोलन और लोगों की उम्मीद थी कि भाई की सरकार अब तो कम से कम हुई, लेकिन सरकार ने कोई नोटिफिकेशन तो रद्द नहीं किया, सिर्फ जो उनका विस्तार का जो आइडिया था, विस्तार का जो इनका इरादा था, वो आंदोलनों के दबाव में वो स्थगित रखा। लेकिन अब चूंकि उस अधिसूचना के भी वर्ष पूरे हो रहे हैं, 11 मई 2022 को ये अधिसूचना पूरी हो रही है, तब जाहिर सी बात है एक बार फिर से जो पीढ़ी दर पीढ़ी से आंदोलन चल रहा है, आप इसी पदयात्रा में ही देख रहे हैं कि आप 95 साल के बुजुर्ग भी हैं और 20 साल 22 साल के नौजवान युवक और युवतियाँ भी हैं। उन लोगों ने फिर से एक बार कमर कसी और उस समय से नहीं, लगातार प्रत्येक साल अगर आप देखें 23 और 24 को नेतरहाट में हजारों हजार लोग वहाँ जुटते हैं और संकल्प लेते हैं। तो अभी सरकार के पास भी बहाना नहीं है और इसीलिए बहुत स्पष्ट मांग है। पिछले दिनों विधानसभा में सवाल भी हमने उठाया था, तो सरकार ने लिखित में तो यही कहा कि भाई अभी कोई विचार नहीं है, जब आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन अब वो, हाँ बिल्कुल, लेकिन अब वो इस समय भी आ गया, मई को ये पूरा हो रही है। तो आज जो लोग यहाँ उतरे हैं और आप उस दिन अगर आप नेतरहाट में आपने देखी होगी, हजारों हजार के तादाद में विभिन्न गाँव के लोग आए थे, क्योंकि ये पद यात्रा थी और इस पद यात्रा में भी सैकड़ों लोग जो है 200 किलोमीटर से पैदल चल करके यहाँ पे आए हुए हैं। तो सरकार को, जबकि खुद सरकार ने ही नेतरहाट को जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, आपने देखा है कि जहाँ कोई इको सेंसिटिव जोन घोषित हो जाता है, उल्टा अगर आम आदिवासी आम लोग रह रहे हैं तो उनके छोटे मोटे भी बिजनेस बंद कर दिए जाते हैं, उनके परंपरागत बिजनेस भी बंद कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि उनके परंपरागत आवासीय इलाकों को भी वहाँ से हटाने की कोशिश की जाती है। तब फिर ये एक ऐसा इको सेंसिटिव जोन है जहाँ आप गुटों की धमक पैदा करना चाहते हैं, जहाँ गोलियों की बौछार उसी इको सेंसिटिव क्षेत्र में विधायक जी, आपने ये देखा होगा कि बॉक्साइट की गाड़ियाँ डेली जिस फायरिंग रेंज के पास बैठ के ये लोग धरना देते हैं 22 और 23 मार्च को, उस जगह से, उस बगल के रास्ते से रोजाना 100 से 200 गाड़ियाँ पार होती है बॉक्साइट की। यात्रा के दौरान भी देखी थी, लोगों में लगातार देखा था, वो बनी रही है। इसीलिए कम से कम ये जो इस पूरा एक अध्ययन हुआ है, इसलिए राज्य सरकार को तो इस अधिसूचना को तो एक्सटेंशन नहीं ही देना चाहिए। और लेकिन यदि अगर कोई सरकार से प्रस्ताव ही आता है रक्षा मंत्रालय से, तो सरकार को इसको विरोध करना चाहिए, सहमति नहीं देनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि बाकायदा इसका अध्ययन करना चाहिए कि पूरे इस साल में जो लोग अलग अलग आंकड़े आए हैं, लोगों के जान माल के परेशानी के, लोगों के महिलाओं के परेशानी को, ताकि वो आंकड़ा मजबूत हो। और आज राजभवन के सामने इसी उम्मीद से लोग आज इस पदयात्रा का समापन कर रहे हैं कि यहाँ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं और राज्य सरकार से लोगों की मांग तो है। ये दो विधायक हमारे साथ थे, हम फिर से मनिका विधायक से हम एक बार बात करेंगे। दादा, आखिरी सवाल हमारा, आप अगर 245 गांव के लोग अगर विस्थापित हो जाते हैं तो विधायकी का क्या होगा दादा, और अगला विधायक का क्या होगा? देखिए, हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते हैं। मान नहीं लेते हैं।
हम पॉजिटिव सोच के चलते हैं, नेगेटिव हम कभी नहीं सोचते हैं। हमारा क्योंकि जैसे विधायक जी बोले कि सरकार ने ये कहा कि हम विचार करेंगे, अभी तक विचार नहीं किए हैं। देखिए, अब विधायक जी का अपना मंतव्य हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा मंतव्य नहीं, ये नहीं नहीं सरकार नहीं ही नहीं का है। नहीं नहीं मेरा अपना पॉजिटिव मैं सोचता हूँ, और हमेशा मेरा पॉजिटिव सोच है कि हम मंजिल तक जाएंगे, जी हासिल करके हम रहेंगे, चाहे उसके लिए जो भी करना हो। ये दो विधायक हमारे साथ है। दोनों विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी। दोनों विधायकों ने विधानसभा सत्र में अपनी बातों को रखा है इस नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को लेकर। हम आगे भी और लोगों से आपको मिलवाएंगे, और जो भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं उनकी क्या बात है, क्या मंतव्य है, आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल जोहार रहेगा।